नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फाइन जी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित जितना भी जीके क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आज हम आए हुए हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या एक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 33 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में शामिल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल नारायण सिंह। ठीक है, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह कथन अनुच्छेद 53 से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है, भारत में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद का प्रथम यानी कि निम्न सदन कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। ठीक है, भारत में संसद का प्रथम सदन लोकसभा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के बाद भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के बाद भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु अनिवार्य की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। ठीक है, भारत में लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष आयु अनिवार्य की गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्यपाल।
भारत में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 6। ठीक है, संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद में संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत के संसद में संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। ठीक है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164। ठीक है, अनुच्छेद 164 से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। ठीक है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्य। ठीक है, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169। ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। ठीक है, राज्य में विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। ठीक है, राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निश्चित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु निश्चित की गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निश्चित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु निश्चित की गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।